हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे भी होंगे। चलिए देखते हैं। हम लोगों ने संविधान के बारे में पिछली 3 वीडियो में पढ़ा था। संविधान सभा के बारे में दूसरी वीडियो में देखा था मैंने संविधान सभा की विशेषताएं क्या थी, और तीसरी वीडियो हम लोग देखे थे संविधान सभा के स्रोत क्या थे। हमारे संविधान में जो भी चीज़ें ली गई हैं वो लाई कहाँ से गई हैं। आज उसी क्रम में हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं और किस अनुसूची में क्या क्या चीज़ें दर्शाई गई हैं, आज उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों देखिए, जो अनुसूचियां थी इसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें चाहे जो कर दी, ऐसा कुछ है नहीं। ये अपने में एक पावरफुल चीज़ है अनुसूची। तो हम लोग जैसा जानते हैं कि जो संविधान जब पहले बना था तो उसको हम लोग मूल संविधान के रूप में जानते हैं। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? मूल संविधान में पहले 8 अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां। लेकिन जैसे जैसे आवश्यकता होने लगी, मूल संविधान में संशोधन करके अनुसूचियों को बढ़ाया गया। वर्तमान में +4 हो गई। वर्तमान में जो है 12 अनुसूचियां हैं हमारे संविधान में। तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में 4 जोड़कर 12 अनुसूचियां कर दी गई हैं। तो टोटल जो है वर्तमान में 12 अनुसूचियां हमारे संविधान में निहित हैं। हम एक एक अनुसूचियों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे और जानेंगे कि हाँ, हर अनुसूची में पहले अनुसूची में किसके बारे में बताया गया है, दूसरी अनुसूची में किसके बारे में बताया गया है। ये एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक एक अनुसूचियों के बारे में आप लोग पढ़िए और उसको अपने नोट्स में नोट करिए और बार बार इसको 1-2 बार रिवीजन कर लेंगे, सारे अनुसूचियाँ तैयार हो जाएंगे। अनुसूचियों से एग्ज़ाम में देखा गया है बहुत बार बहुत से सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए इसको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। चलिए हम देखते हैं अनुसूचियों के बारे में। पहला अनुसूची है, इसको याद करने के लिए हम ट्रिक भी बताएंगे, थोड़ा ट्रिक का यूज करेंगे जिससे आप लोगों को ये याद हो जाए आसानी से। चलिए हम देखते हैं पहले अनुसूची के बारे में। पहले अनुसूची में क्या दर्शाया गया है? तो पहले अनुसूची में लिखा गया है भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। पहली सूची में बताया गया है भारत राज्यों का संघ है। इसका मतलब ये हो गया भारत में कितनी राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं भारत में वर्तमान में अभी प्रेजेंट टाइम में 28 राज्य हैं। इसको आप लोग नोट डाउन करिएगा। 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। शासित प्रदेश हैं। इसमें संशोधन किया जा सकता है आबादी के हिसाब से। कभी जैसे पहले हमारे यहाँ 29 राज्य थे, वर्तमान में 28 राज्य हो गए हैं। तो जैसे जैसे सरकार चाहती है आबादी या प्रदेश के क्षेत्र जो हैं कम ज़्यादा के हिसाब से कभी कभी संशोधन कर दिया जाता है। जैसे पहले उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड एक अलग राज्य बना दिया गया था। बिहार से अलग होकर झारखंड बना दिया गया था। मध्य प्रदेश से अलग होकर जो है छत्तीसगढ़ को बना दिया गया था। तो ऐसे राज्यों की संख्या कम ज़्यादा होती रहती है। तो हम लोग ध्यान रखेंगे अभी 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं हमारे पूरे भारत देश में। अब आइए हम लोग देखते हैं दूसरी अनुसूची में क्या है। दूसरी अनुसूची में हमारे भी देश में जितने भी संवैधानिक पद हैं, जो विशिष्ट संवैधानिक पद हैं, जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इनके वेतन भत्तों के बारे में बात किया गया है दूसरी अनुसूची में। वेतन एवं भत्ते के बारे में बात किया गया है दूसरी अनुसूची में। तो क्या देखते हैं हम लोग, जितने भी विशिष्ट संवैधानिक पद हैं उसमें वेतन और भत्ते के बारे में बात किया गया है।
अब बात आती है तीसरी अनुसूची में क्या है। तो हम लोग देखते हैं तीसरी अनुसूची में इन लोग शपथ लेते हैं। ये दोनों दूसरी और तीसरी अनुसूची जो है एक दूसरे से मैच करते हैं। जैसे कि इसमें भी संवैधानिक पद वाले वेतन जितने भी लोग हैं, जैसे जितने भी पद हैं उनके वेतन और भत्ते के बारे में बात किए गए हैं। वहीं तीसरी अनुसूची में बात करते हैं उन्हीं पदाधिकारियों के शपथ की बात की गई है। कभी कभी देखते हैं स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि शपथ जो है दूसरे में है या तीसरे अनुसूची में है। तो इसको हम लोग ध्यान दे लेते हैं। जैसे हम लोग कभी कहीं जॉब करने जाते हैं तो जॉब में हम लोग पहले जो है अपने वेतन के बारे में बात करते हैं। अगर हमको वहाँ वेतन ठीक ठाक मिलेगा तभी हम जो है उस कार्य को करेंगे या शपथ लेंगे, जो भी होगा, जो वहाँ का प्रावधान होगा। तो इसी से जान लीजिए पहले हर इंसान वेतन की बात करता है, उसके बाद शपथ की बात करता है। तो भाई सीधी सी बात है, वेतन दूसरे में है और शपथ तीसरे में है। अभी हम इसको याद कराएंगे ट्रिक के माध्यम से। थोड़ा सा छोटी सी ट्रिक है, हो सकता है आप लोगों को समझ में आ जाए। अब आते हैं हम लोग चौथी अनुसूची में। चौथी अनुसूची में जो है राज्यसभा की सीटों के बारे में बात की गई है कि राज्यसभा की सीटों को बंटवारा कैसे होगा। तो सीटों को बंटवारा कैसे होगा, जिस प्रदेश में जितनी आबादी है उसी के हिसाब से सीटों का बंटवारा होगा। जहाँ हम जानते हैं हमारे सदन में लोकसभा राज्यसभा 2 सदन हैं, लेकिन जो है इसमें सिर्फ राज्यसभा की बात की गई है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा के बारे में बात किया गया है, राज्यसभा के सीटों के बारे में। तो आप लोग बताइए, कमेंट में करके बताइए राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है। टोटल राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है हमारे भारत देश में। जिसको पता हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आइए देखते हैं। राज्यसभा में सीटों की संख्या टोटल जो है 245 है, 245। और सर्वाधिक सीटें किस राज्य में है, मतलब कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा सीटें हैं। तो सीधी सी बात है, जिस राज्य की आबादी ज़्यादा होगी उस राज्य की सीटों की संख्या ज़्यादा होगी। तो आबादी के लिहाज से पूरे भारत में उत्तर प्रदेश की राजधानी उत्तर प्रदेश की जो है आबादी सबसे ज़्यादा है, लगभग 20 करोड़। 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 20 करोड़ आबादी हमारे उत्तर प्रदेश में निवास करती है, जो कि कई देशों को भी पिछाड़ रही है। तो राज्यसभा में सीटों की टोटल संख्या जो है 245 है। और बात हो गई सर्वाधिक किस राज्य में है, सर्वाधिक सीट किस राज्य में है, तो ये हो गया उत्तर प्रदेश। आइए हम 5वीं अनुसूची में आते हैं। तो 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति। SC ST इनके प्रशासन के बारे में बात की गई है। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के SC ST के प्रशासन के बारे में बात की गई है ना। अब इसी से रिलेटेड जो है 5वीं और 6वीं भी है। देखिए 5वीं 6वीं रिलेटेड है, क्योंकि इसमें सभी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में बात की गई है। इसमें कुछ विशेष राज्यों के अनुसूचित जैसे हम इसको ट्रिक से भी याद करेंगे अभी। असम, मेघालय, कुछ पूर्वोत्तर राज्य हैं ये, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। यहाँ पे सिर्फ अनुसूचित जनजाति के बारे में बात की गई है। इन 4 राज्यों के कुछ विशेष जो राज्य हैं इसमें सिर्फ अनुसूचित जनजाति के बारे में बात की गई। यहाँ का प्रशासन कैसा होगा। अनुसूचित जनजाति जितने भी राज्य हैं वहाँ के प्रशासन से थोड़ा हट कर यहाँ जो ये असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम है, यहाँ जो अनुसूचित जनजाति हैं इससे थोड़ा हट कर यहाँ के प्रशासन है। तो इसको हम याद कर सकते हैं ट्रिक्स के माध्यम से। AMTM
तो कभी कभी जो है लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस EM का मतलब है मिजोरम है, त्रिपुरा मतलब मेघालय है या मणिपुर है। कभी कभी मेघालय को लोग मणिपुर बोल देते हैं। जब एग्जाम में ऑप्शन आता है ना तो लोग ये AM TM याद करके गए हैं तो सोच लेते हैं कि मणिपुर अगर ऑप्शन में रहता है तो EM की जगह मणिपुर ही लगा देते हैं। तो इसको आप लोग ऐसे भी याद कर लीजिए 1-2 बार, और ट्रिक के माध्यम से थोड़ा सा अगर ध्यान में रखेंगे तो आपको एग्जाम हॉल में याद आ जाएगा। AM TM असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, अब आइए हम लोग आगे देखते हैं 8वीं अनुसूची। मूल संविधान की आखिरी अनुसूची है 8वीं अनुसूची। मूल संविधान में 8वीं अनुसूची थे। तो आइए हम देखते हैं 8वीं अनुसूची के बारे में। इसमें हमारे 8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में बात की गई है। भाषाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। कितनी भाषाएं थी? तो मूल संविधान में हमारे 14 भाषाएं थी। 14 भाषा मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। लेकिन वर्तमान में ये भाषाएं बढ़कर धीरे धीरे बढ़ती गई और आज हमारे संविधान में टोटल 22 भाषाएं हैं। 22 भाषाओं को जो है संवैधानिक दर्जा प्राप्त है टोटल वर्तमान में। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। ये धीरे धीरे जो है संशोधन कर करके जैसी भी आवश्यकता हुई भाषाओं को बढ़ाया गया। आइए एक बार हम लोग की रिवीजन कर लेते हैं फिर से। पहली अनुसूची में क्या है? भारत राज्यों का संघ होगा। दूसरी अनुसूची में क्या है? वेतन भत्तों के बारे में बात की गई है, जितने भी संवैधानिक पद हैं। तीसरी अनुसूची में क्या है? उनके शपथ के बारे में बात की गई है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का बंटवारा किया गया है, किस राज्य में कितनी सीटें होंगी। तो टोटल राज्यसभा की सीटों की संख्या 245 से पूरे भारत में। सर्वाधिक सीट जो है किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। पांचवी अनुसूची की बात करते हैं। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के बारे में बात की गई है, SC ST के प्रशासन के बारे में। उसी से रिलेटेड है 6वीं अनुसूची। इसमें सारे SC ST के प्रशासन के बारे में बात की गई है, लेकिन 6वीं अनुसूची में कुछ विशेष राज्य जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ट्रिक के माध्यम से AM TM असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के अनुसूचित जाति नहीं, अनुसूचित सिर्फ अनुसूचित जनजाति के बारे में, प्रशासन के बारे में बात की गई है। यहाँ हम लोग इसको नहीं लेंगे, सिर्फ अनुसूचित जनजाति के बारे में बात की गई है। अब हम आते हैं 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में जो है, सॉरी हम 7वीं अनुसूची पढ़ाना भूल गए थे। 7वीं अनुसूची में हम लोग देखते हैं यहाँ शक्तियों का बंटवारा हुआ है। यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे स्पेस नहीं है। यहाँ पे केंद्र और राज्य की शक्तियों का बंटवारा हुआ है। तो हमारे इसमें जो है 3 सूचियां बनाई गई हैं। संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। संघ सूची में जितने भी विषय रखे गए हैं, इसमें कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। केंद्र सरकार ही संघ सूची के विषय में कानून बना सकती है। राज्य सूची में राज्य सरकारों को जो है कानून बनाने का अधिकार है। सब अपने अपने राज्य में अपना कानून बना सकते हैं, राज्य सूची के अंतर्गत जितने विषय आते हैं। समवर्ती सूची में जो है संघ और राज्य सरकार दोनों लोग विषय में अपना जो है कानून बनाने का अधिकार रखते हैं। लेकिन जब दोनों का हस्तक्षेप होने लगेगा तो उसमें केंद्र सरकार ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी। तब जो केंद्र सरकार कानून बनाएगी समवर्ती सूची में वही मान्य होगी। अगर केंद्र सरकार एग्री होती है तभी राज्य सरकार जो है समवर्ती सूची में अपने विषय को रख सकती है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं संघ सूची और राज्य सूची, समवर्ती सूची में विषय कितने थे पहले और अब कितने हो गए हैं। तो हम लोग देखते हैं प्रारंभ में जो है संघ सूची में 97 विषय थे। संघ सूची में पहले 97 विषय थे जो अब बढ़कर 100 हो गए हैं, मतलब ये संख्या बढ़ गई थी। और राज्य सूची की बात करते हैं। राज्य सूची में जो है पहले देखिए, पहले बढ़ा था, संघ सूची में बढ़ा, और दूसरी सूची में जो है राज्य सूची में पहले 66 विषय थे जो घटकर 61 हो गए। मतलब पहले बढ़ा, फिर घटा, फिर समवर्ती सूची की बात आती है,
समवर्ती सूची में जो है पहले 47 विषय थे, 47, ये बढ़कर अब 52 हो गए हैं। तो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची क्रम से जो है पहले सूचियों में विषयों की संख्या बढ़ी थी, राज्य वाले में घटी थी, फिर लास्ट वाले में आके बढ़ गई। तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। संघ सूची में 97 विषय थे, वर्तमान में 100 हो गए हैं। राज्य सूची में 66 विषय थे, वर्तमान में घटकर 61 कर दिया गया है। समवर्ती सूची में 47 विषय थे, वर्तमान में बढ़कर 52 कर दिया गया है। 8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में बात की गई है। हमारे देश में कितनी भाषा संवैधानिक है। पहले 14 भाषाएं थी, वर्तमान में धीरे धीरे बढ़ाकर 22 भाषाओं का जिक्र कर दिया गया है। आई होप आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे और आप लोगों को 90% चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर एक दो बार आप और पढ़ लेंगे तो आपको पूरी चीज़ें याद हो जाएंगी। इन जगहों से जो है एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर बार हम लोग क्वेश्चन देखते तो मिलते हैं। तो हम लोग 8 अनुसूचियों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब बची हैं 12 अनुसूची टोटल हैं, 8 पढ़ चुके हैं। अब जो 4 अनुसूचियाँ और बची हैं उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। आइए हम देखते हैं जो 4 अनुसूचियाँ बची थी उसके बारे में देखते हैं। 9वीं अनुसूची, 9वीं, 10वीं, 11वीं अनुसूची एवं 12वीं अनुसूची। देखिए जैसे जैसे आवश्यकता हुई, पहले मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी और आवश्यकताएं जैसे बढ़ती गई, हमारे संविधान में संशोधन कर अनुसूचियों की संख्या को बढ़ा दिया गया। आइए देखते हैं 9वीं अनुसूची में संशोधन, किस संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची को बढ़ाया गया था। तो ये हमारे संविधान का पहला ही संशोधन था, फर्स्ट संशोधन, पहला संशोधन कर 1950 में, पहला ही संशोधन करके 1951 में 9वीं अनुसूची को जोड़ दिया गया था। इसमें भूमि सुधार आंदोलन के भूमि सुधार के बारे में बात की गई है। भूमि सुधार, ये भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं अनुसूची देखते हैं। 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था। तो ये जो है 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची 52वां संशोधन के तहत जोड़ी गई थी, जो कि जोड़ी गई थी 1985 में। 10वीं अनुसूची में दल बदल की बात की गई है, दल बदल। इसके पहले 1985 के पहले जब हमारे यहाँ सरकारें बनती थी, जैसे कोई सरकार जीत गई भाई, उस समय कई गुट बटे हुए थे, जैसे छोटी छोटी पार्टियाँ थी कई, तो किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाता था। तो लोग कभी इस पार्टी में भग जाते थे, कहीं उस पार्टी में जाकर सरकार अपना बना लेते थे। इससे सरकारें गिर जाती थी। मान लो आज हम समाजवादी पार्टी में हैं, कल चले गए भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी से बसपा में चले गए ना, तो सरकारें गिर जाती थी। इसलिए जो है 52वां संविधान संशोधन करके 1985 में दल बदल कानून बनाया गया। 10वें अनुसूची में इसका जिक्र किया गया है। दल बदल कानून का मतलब ये होता है, इसमें यह तय किया गया कि जिसको भी पार्टी बदलनी है वो चुनाव से पहले पार्टी बदल लें अपनी। जैसे आपको आज अपनी पार्टी छोड़ के किसी और पार्टी में जाना है, तो चुनाव जीतने के पहले आप उस पार्टी में जाएं। ये नहीं कि चुनाव जीत गए तो अपनी पार्टी छोड़कर वहाँ चले गए। तो दल बदल कानून बनाया गया इसीलिए। अगर आप इसका विरोध करते हैं तो आपकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी, आपकी पार्टी की सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। तो ये हमारे 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन में 1985 ईस्वी में दल बदल कानून को बनाया गया था। अब हम अगला देखते हैं 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में क्या किया गया है। ये जो है 73वां संविधान संशोधन, 73वां संशोधन के तहत 73वां संविधान संशोधन करके 1992 कहीं कहीं 1993 भी दिया रहता है, लेकिन ऑप्शन में आपको एक ही चीज़ देखने को मिलेगी, ये तो 1992 और तो 1993, कहीं कहीं 1992 रहेगा, कभी कभी 1993। तो ऑप्शन में जो भी चीज़ें दी रही होंगी उसी पे आप टिक लगाइएगा। 1992 या 93 ईस्वी में
संशोधन किया गया। इसमें जो है पंचायती राज के बारे में बताया गया है। पंचायती राज के बारे में बात की है। पंचायत में कैसे कैसे प्रशासन, पंचायत के प्रशासन के बारे में बात की गई है। अब हम आते हैं 12वीं अनुसूची और आखिरी, जो कि हमारी आखिरी अनुसूची है। इसमें जो है, इसमें संशोधन करके 74वां संविधान संशोधन किया गया। 74वां संशोधन करके 1992 में ही नगर पालिका या नगर पंचायत, इसके प्रशासन के बारे में बात की गई है। 12वीं अनुसूची में 74वां संशोधन के तहत 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जो कि 1992 में, इसमें नगर पालिका नगर पंचायत के प्रशासन के बारे में बात की गई है। आइए एक बार हम लोग फिर से इसको रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, 10वीं अनुसूची में पहला संविधान संशोधन हुआ 1951 में, भूमि सुधार के बारे में बात की गई है। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन हुआ 1985 में, दल बदल कानून बनाया गया। 10वीं अनुसूची 10वीं से दल बदल का, इससे आप लोग याद कर सकते हैं। 10 से 10वीं, 10 से दल बदल। 11वीं अनुसूची में 73वां संविधान संशोधन के तहत 1992-93 में पंचायती राज के बारे में बात किया गया। 12वीं अनुसूची में 74वां संविधान संशोधन के तहत 1992 में नगर पालिका या नगर पंचायत के प्रशासन के बारे में बात किया गया था। तो हम लोग आसानी से याद करते हैं। 9वीं में पहला संविधान संशोधन, 10वीं में 52वां, 11वीं अनुसूची को जो है 73वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया और 12वीं के 74वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। इसको आप इस सन भी याद कर सकते हैं। सन बहुत बार पूछा गया है। 1951 क्रम से याद करें, 1951, 1985, और ये तो याद करने में आसानी ही होगी, इसका सन एक ही है 1952। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो या कोई क्वेरी हो आपकी, तो आप जो है इसके बारे में बात कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इसके पहले की हमारी जो 3 वीडियो हैं, इसको आप जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप जाके पुरानी वीडियो को देख लीजिएगा। जब वो पुरानी वीडियो देख लेंगे तो आपको ये वीडियो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।